हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए क्लास 10th जो कि पिछले साल का पेपर है। जी हाँ, ये पूरा पूरा क्या है, ये हल सहित पेपर है। ठीक है ना, इसमें हमने क्या बताया, हल सहित। इसमें पूरा पूरा सोल्यूशन मिलेगा और 100% आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से प्रश्न फंस जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे प्रश्न क्या करना है, आपको अच्छे से करके आना है। ठीक है ना। और इसका पीडीएफ मॉडल पेपर के लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे क्या सर्च करेंगे, skmstudyclasses.com। याद रखिएगा, क्या सर्च करेंगे, skmstudyclasses.com को आप सर्च कीजिए। क्लास 10th का पूरा मॉडल पेपर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट आप नीचे दिए गए लिंक पर नीचे दिया गया है इसका, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। और डायरेक्ट पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर ज्वाइन कीजिए। किसको, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो 24 मार्च को पेपर होने वाला है आपका कक्षा 10वीं का, उसके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं बेहतरीन सा वीडियो। और एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। आज का वीडियो लाइक टारगेट है 10,000 वीडियो लाइक टारगेट है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना वीडियो लाइक करवा देंगे। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जो इसमें सही कथन दिया है उसी को आपको चुनकर क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सबसे पहला है, चतुरसेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि थे, या भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है, या फिर अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, या फिर नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। तो इसमें से हमारा पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरा है, भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। क्या करेंगे, भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, खवाला, निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे आपके हमारे 3 लेखक दिए रहेंगे, त्रिवेणी हैं, अजातशत्रु हैं और खादी का अर्थशास्त्र है। यहाँ पे 3 कृति दी गई है, इसमें से किसी एक कृति के ही लेखक का नाम लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों सॉल्व किए हैं ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लें। तो यहाँ पे त्रिवेणी के लेखक का क्या नाम है, त्रिवेणी के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी के लेखक का नाम क्या है, तो सीधा बता देना है कि सर जो त्रिवेणी के लेखक का नाम है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो है त्रिवेणी के लेखक है। तो त्रिवेणी के लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, अगला है यहाँ पे जो कृति दी गई है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अजात शत्रु के लेखक कौन है, अजात शत्रु के जो लेखक हैं, कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ तक समझ आ रही, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, जो कि 24 मार्च को आपका पेपर है ना। कितने मार्च को पेपर है आपका, 24 मार्च को पेपर है। और 24 मार्च को जब 8 बजे आप पेपर में बैठेंगे 8 AM पे, तो वहाँ पे जो सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में जाके डाउनलोड कीजिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपका टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी से आप डाउनलोड करेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है। क्लियर है। चलिए, अगला है यहाँ पे खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कृति के लेखक कौन है, तो खादी का अर्थशास्त्र के जो कृति के लेखक हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। खादी का अर्थशास्त्र कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला यहाँ पे है चौथा प्रश्न, साहित्य और कला। साहित्य और कला कृति के लेखक कौन है, तो साहित्य और कला कृति के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है, साहित्य और कला कृति के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करते हैं तो बिल्कुल आपको बोर्ड में अच्छा नंबर मिलेगा, बिल्कुल अच्छा नंबर मिलेगा।
इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा नहीं। इससे बाहर अगर आप सोच रहे हैं कि भी आपका प्रश्न आ जाएगा, तो बिल्कुल आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 24 मार्च को बिल्कुल जम के तोड़ देना है। बिल्कुल आपको ऐसी बेहतरीन तैयारी करनी है कि 24 मार्च ही दिखाई दे, 24 मार्च से ज़्यादा कुछ नहीं। बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, सर मेरा 24 मार्च को पेपर है, तो 24 मार्च को हम पूरा करके आएंगे। क्लियर है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, किसी एक रिपोर्तार्ज लेखक का नाम लिखिए। तो रिपोर्तार्ज के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। ये भी क्या है? रिपोर्तार्ज के लेखक। तो सीधा देगा वहाँ पे किसी एक रिपोर्तार्ज लेखक का नाम। तो मैंने यहाँ पे एक रिपोर्तार्ज लेखक का जो नाम लिया है वो लिया है विष्णु प्रभाकर जी को लिया। किसको लिया है? विष्णु प्रभाकर जी को मैंने लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद कर लीजिए। बोर्ड में इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या प्रश्न है? मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार का नाम लिखिए। मेरी कॉलेज की डायरी के रचनाकार कौन है? तो मेरी कॉलेज डायरी के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। मेरी डायरी के रचनाकार कौन है? तो मेरी डायरी के जो रचनाकार हैं वह है आपके धीरेन्द्र वर्मा जी। धीरेन्द्र वर्मा जी कौन है? मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार है। कौन है? धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। क्या है यहाँ पे? प्रतिशोध। प्रतिशोध किस विधा की रचना है? तो प्रतिशोध नाटक विधा की रचना है। प्रतिशोध किस विधा की रचना है? प्रतिशोध नाटक विधा की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बस मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है। आप बोलिए हमारे साथ। बिल्कुल सर, हम भी मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार हैं और हमेशा आपके साथ मेहनत करेंगे। जब तक हमारा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ जमकर मेहनत करेंगे। बिल्कुल मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे है दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि रीतकाल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीतकाल के दो प्रमुख कवि कौन हैं? बिहारी तथा घनानंद। रीतकाल के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो रीतकाल के जो दो प्रमुख कवि हैं वो कौन हैं? याद रखिएगा, बिहारी तथा घनानंद है जो है यह हमारे रीतकाल के प्रमुख कवि में से एक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? छायावादी युग के किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। जो छायावादी युग के दो प्रवृत्तियों का क्या करना है? यहाँ पे उल्लेख करना है। और ये सब जो प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सब प्रश्न आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे। जो आपका टारगेट है वो आपको टारगेट 95% प्लस लेके आना है। चाहे जैसे करिए, आपको जो 95 का टारगेट है ये पूरा होना चाहिए। तो छायावादी युग के दो प्रवृत्तियाँ अंदर की भावना और प्रकृति का मानवीकरण है। तो छायावादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? अंदर की भावना और प्रकृति का मानवीकरण जो है यह छायावादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक प्यारा सा अपना कमेंट डाल देंगे, सर समझ आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगला यहाँ पे है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। अब यहाँ पे गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा जो कि काफ़ी आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कि 24 मार्च को जो पेपर है उसमें आपको फोड़ कर नंबर लेके आना है। 95 टारगेट कीजिए, 70 में 70 मैं आपको दिलाऊंगा। बिल्कुल आपको टेंशन मत लीजिएगा, 70 में 70 का जो टारगेट है हम मिलकर आपको पूरा कराएंगे। यहाँ प्रश्न क्या है? यह कोई बात नहीं है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति
विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपसे 3 प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा, आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा, फिर एक यहाँ पे सवाल उठा देगा। तो सबसे यहाँ पे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों के बीच मित्रता हो सकती है, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यानी कि दो व्यक्तियों का भाव समान है और दोनों की रुचि एक ही चीज़ में है तभी मित्रता हो, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे किसी को चाय पीना पसंद है तो किसी को कॉफ़ी, लेकिन दोनों के बीच क्या रहेगी, मित्रता रहती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। और जो हम में गुण नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो, यानी कि जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर साइकिल चलाने की अभी योग्यता नहीं है, तो हम ऐसे मित्र को ढूंढेंगे जो हमें साइकिल चलाना सिखा दे। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, यानी जो बहुत चिंताशील यानी बहुत जो उदास रहते हैं वो सोचते हैं कि किसी प्रसन्न व्यक्ति के साथ हमारा मित्रता हो जाए तो हम भी क्या रहे, प्रसन्न रहे। निर्बल बलि का साथ ढूंढता है, यानी कि जो कमज़ोर होता है वो देखते हैं ऐसे मित्र बनाते हैं जो कि काफ़ी बलवान हो, ताकि अगर वो झगड़ा हो जाए तो एक बार वो जीत भी पाए। धीर उत्साही उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था, यानी जो चंद्रगुप्त था वो जब कोई विपत्ति आ जाती थी तो उपाय के लिए किसका मुँह ताकता था, तो चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मल बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब देखिए कितना अकबर जो है बहुत बड़ा था, अकबर एक राजा था, लेकिन तब भी आप देखेंगे तो वह किसकी ओर ताकता था, बीरबल के साथ अपनी दोस्ती किया था। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा इसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हैं। और जो यहाँ पे मैं आपको गद्यांश दे रहा हूँ ना, आप देखेंगे 24 मार्च को जो सुबह का शिफ्ट रहेगा, यहीं से पूरा प्रश्न बनेगा, एक भी इससे बाहर आप प्रश्न देखने के लिए नहीं पाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है इसके लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, याद रखना। क्या लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ में सिर्फ आपको यही लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, ये सवाल बना है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो गद्यांश दिया है रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। देखिए कहाँ से कहाँ तक है रेखांकित अंश, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है रेखांकित अंश है, यहीं तक आपको व्याख्या करना है। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि लोगों में ही समान रुचि वाले लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि वो गुण हमारे दोस्त में हो। तो इसका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए दे देगा। तो इसका आपको उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आपको सीधा बता देना है कि प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह मानना उचित नहीं है, बल्कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। ये क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या लिख देंगे हम लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्र व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। यानी जो लोग होते हैं वो विभिन्नता देखकर भी एक दूसरे के पास आकर्षित होते हैं। जैसे कोई दुर्बल व्यक्ति है तो बलशाली व्यक्ति की ओर देखकर, और जो दुखी व्यक्ति है यह प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ओर देखकर आकर्षित होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो इसका आपको सटीक आंसर जो रहेगा ये लिखना रहेगा कि लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही की ओर, बलवान व्यक्ति दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ओर देखकर आकर्षित होता है। अब यहाँ पे पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न बनेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बना हुआ है, क्या बना है, तो यहाँ पे है निम्नलिखित पद्यांशों में से एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसको आपको करना रहेगा, और आप इसको आप तैयार कर लीजिए। और यहाँ से जो प्रश्न है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके पिछले साल यूपी बोर्ड एग्जाम में
आया हुआ प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लेंगे। क्या है? उधव मन न भय 10-20, एक हूतौ सो गौ श्याम संग को अब राधे ईश। ठीक है। फिर यहाँ पे है इंद्री शीतल भई केशव बिनु, जो देह बिनु शीश, आशा आशा लाग रहित तन स्वाहा जीवही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमरे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो यहाँ पे दिया गया है और इस पद्यांश का आपको क्या लिखना है? संदर्भ और आपको व्याख्या करना है। तो इसको तो आप कर ही लेंगे, नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर देंगे, मैं करवा दूंगा। और ये तो आप याद ही किए होंगे, तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचना भी लिखिए, और यहाँ पे जीवन परिचय सहित उनकी रचना लिखना है। क्या है? कवि हैं और लेखक। तो आप लेखक में किसका किसका तैयार कर लीजिए? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद जी का आप तैयार कर लीजिए, किसी का तैयार कर लेंगे हो जाएगा काम। और कवि में किसका किसका? तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, और मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर लीजिए, काम हो जाएगा इतने में। अगला है यहाँ पे संस्कृत गद्यांश से प्रश्न है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश है, इसको आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, और पिछली बार ये यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है। और अगला है यहाँ पे अपनी पाठ्यपुस्तक में कंठस्थ जो एक श्लोक लिखो जो आपके प्रश्न में ना आया हो। तो मैंने यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, इसको आप तैयार कर लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने भी आपके यूपी बोर्ड 24 मार्च को आने वाले प्रश्न थे कवर किया गया। बिल्कुल एक बार अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका PDF फ्री में पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।